डियर गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर मैंने अभी सुबह ये क्लास डाला था आप लोगों को, मिडवाइफरी का क्लास। तो आपको मैं उसी क्लास का कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, उसी क्लास का। उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जा रहा था। तो उसमें वीडियो बहुत भारी, मतलब 40 मिनट के लगभग हो जाता, तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो नहीं देखते लोग। इसलिए मैंने सोचा पार्ट वाइज में करते हैं, इसलिए पार्ट वाइज में ही कर रहे हैं। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है डियर, टॉपिक चल रहा है पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन। पोस्टपार्टम यानी आफ्टर डिलीवरी के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन फीमेल में हो सकते हैं। तो उसी कड़ी में जो हमने पार्ट 3 था, जो सुबह हमने वीडियो डाला, उसमें हमने आपको 3 टॉपिक पढ़ाया था। उसमें पहला हमने मास्टाइटिस, ठीक है, मास्टाइटिस यानी कि ब्रेस्ट में इन्फेक्शन डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट में इन्फेक्शन आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ाया था आपको पेरिनियल लैसरेशन। क्या? पेरिनियल लैसरेशन या ट्रामा, पेरिनियल लैसरेशन या ट्रामा, या फिर पेरिनियल टीयर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ाया था। और तीसरा टॉपिक था आपका इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। तो इतना हमने ये कंप्लीट हो गया, मास्टाइटिस कंप्लीट हो गया था, पेरिनियल लैसरेशन या ट्रामा या टीयर ये कंप्लीट हो गया था। इन्वर्जन ऑफ यूट्रस हमने आपको बता दिया था कि क्या होता है, ठीक है, इसके रिस्क फैक्टर या उसके काजेज क्या हो सकती हैं। हमने बस मैनेजमेंट उसका रह गया था, जो कि मैं इसमें बताने जा रहा हूँ पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन पार्ट 4 में। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे डियर, मैं आपको बताऊंगा जो है कि मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन इन्वर्जन, ठीक है, यूट्राइन इन्वर्जन। तो कैसे मैनेज करेंगे जब यूट्रस जो है कि प्लासेंटा को रिमूव करने के दौरान जब यूट्रस वेजाइनल कैनाल के थ्रू बाहर आ जाए या फिर लोअर पेल्विक रीजन में आ जाए, तो उसे कैसे मैनेज करना होगा डियर। ये एन इमरजेंसी एक्शन है, ठीक है, इमरजेंसी एक्शन है, ये तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए इस केस में, ऐसा अगर हो जाए, ठीक है, ये इमरजेंसी एक्शन होता है, ठीक है। सॉरी। तो चलिए आज अब हम आपको आगे बताते हैं कि कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो आइए। तो डियर मैंने सुबह आपको बता दिया था, सुबह वाले वीडियो में, कि इन्वर्जन ऑफ यूट्रस होता क्या है, ठीक है। तो इसमें हमने आपको क्या क्या बताया, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस ये होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने ये बताया कि टाइप, इसमें कितने टाइप होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, ये हमने बताया। उसके बाद हमने कॉजेज बताया, ठीक है, कॉजेज के बाद हमने कॉजेज में स्पॉन्टेनियस कुछ अपने आप जो है हो जाते हैं, उसका भी कारण बताया। और उसके बाद कुछ एट्रोजेनिक यानी फिजिशियन इंड्यूस्ड, यानी कि इंस्ट्रूमेंट को यूज करने या डिलीवरी कराने के दौरान ये हो सकता है इंस्ट्रूमेंट के, इसे एट्रोजेनिक कहते हैं, आइट्रोजेनिक की कहते हैं, ठीक है। तो ये कारण हमने बता दिए। कारण के बाद हमने रिस्क फैक्टर आपको बताया था, रिस्क फैक्टर, ठीक है। रिस्क फैक्टर के बाद अब आइए कंटिन्यू, जो अभी हम बताने जा रहे हैं आपको, कि अगर ऐसा केस हो जाए, ठीक है, ऐसा केस अगर हो जाए, यानी कि जब यूट्रस जो है बाहर आ जाए, ठीक है, यूट्रस जब बाहर आ जाए, ठीक, कब? जब प्लासेंटा को रिमूव करने के दौरान, प्लासेंटा को रिमूव करने के दौरान यूट्रस जब बाहर आ जाए, तो कैसे हमें मैनेज करना चाहिए और कितना जल्दी एक्शन लेना चाहिए। देखिए, प्लासेंटा को बाहर करते वक्त ये यूट्रस बाहर आ गया है, ठीक है, ये बाहर आ गया यूट्रस नीचे। तो ऐसे कंडीशन में हमें मैनेज कैसे करना चाहिए या क्या करना चाहिए, वो हम बता रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, ठीक है। तो इसमें आइए मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट बताते हैं हम आपको कि मैनुअल मैनेजमेंट, ठीक है, मैनुअल मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन इन्वर्जन, यानी यूट्रस उल्टा होके वेजाइनल कैनाल के थ्रू अगर बाहर आ गया है तो उसे कैसे मैनेज करेंगे। पहली बात तो ये क्या है कि इट इज़ एन इमीडिएट इंटरवेंशन, इमीडिएट इंटरवेंशन यानी तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है, तुरंत। ऐसा अगर केस हो जाए, अगर यूट्रस प्रोलैप्स होके या यूट्रस जो है कि इन्वर्जन हो जाए, यूट्रस इन्वर्जन हो जाए, अगर वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाए, तो ऐसे केस में तुरंत जो है प्लासेंटा को रिमूव करने का मत सोचिए, पहले यूट्रस को उसके पोजीशन पे
ले जाइए, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज एन इमीडिएट इंटरवेंशन विच परफॉर्म्ड बाय स्किल बर्थ अटेंडेंट, ठीक है। SBA के द्वारा, स्किल बर्थ अटेंडेंट के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ फिजिकली पुशिंग, और ये है क्या चीज़, द प्रोसेस ऑफ फिजिकली पुशिंग द इन्वर्टेड फंडस, जो ये फंडस है ये जो बाहर आ गया उसे पुश करना अंदर की तरफ, फंडस रीजन, देखिए यहाँ फंडस रीजन में 2 उंगली से पुश कर रहे हैं। इन्वर्टेड फंडस ऑफ द यूट्रस बैक इनटू इट्स नॉर्मल पोजीशन थ्रू द वेजाइनल कैनाल, इसेंशियली रीइंसर्टिंग बाय हैंड, ठीक है। यानी जो यूट्रस बाहर आ गया था उसको फिर से रीइंसर्ट करना अंदर की तरफ रीइंसर्ट करना, तो उसे क्या कहते हैं, मैनुअल रीइंसर्शन आर ऑफ इनकम्प्लीट या पार्शियल इन्वर्जन, ठीक है। ये केस जो हमने दिखाया आपको, ये पार्शियल है, ये बाहर नहीं आया है, कुछ सिर्फ फंडस रीजन ही नीचे आया है, तो उसका मैनुअली हाथ से ऐसे किया जाता है ग्लव्स पहन के, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है मैनेजमेंट करने का। उसके बाद आगे देखिए, इनिशियल स्टेप में इसमें करना क्या चाहिए, इस इनिशियल स्टेप में कॉल फॉर हेल्प, ऐसा अगर हो जाए, स्किल बर्थ अटेंडेंट आप हैं, ठीक है, आप अगर डिलीवरी करा रहे हैं, ठीक है, नो डाउट, अगर आपको अच्छे से ज्ञान, लेकिन ऐसा कॉल कर लेना चाहिए, हेल्प ले लेना चाहिए अपने साथी का। कॉल फॉर हेल्प, डिसकंटिन्यू द यूट्रोटॉनिक ड्रग्स, यानी कि अगर ऑक्सीटोसिन चलाए हैं, ऑक्सीटोसिन अगर चल रहा है तो उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। डिसकंटिन्यू यानी कि उसको बंद कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, ऑक्सीटोसिन को क्या करिए, स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप करने के बाद एडमिनिस्टर द फ्लूइड लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर ऐसा केस हो जाए तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है और फीमेल जो है शॉक में जा सकती है, तो इससे बचाने के लिए ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना होता है, इमीडिएट, जितना जल्दी हो सके ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है, ठीक है। तो ये इनिशियल स्टेप कुछ हैं जो तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, देखिए प्रोसीजर इसमें क्या है, प्रोसीजर का क्या है कि पहले क्या है, एनेस्थेसिया, ठीक है, पहला काम एनेस्थाइज कर दीजिए, फिर द पेशेंट विल लाइकली रिक्वायर एनेस्थेसिया टू मैनेज पेन एंड रिलैक्स द यूट्राइन मसल। तो डियर इस कंडीशन में क्या होगा कि जो यूट्रस, ठीक है, जो यूट्रस से बाहर आ गया है, ठीक है, जो यूट्रस से बाहर आ गया है, क्या पेल्विक रीजन से यूट्रस बाहर आ गया है, उस यूट्रस को अंदर करना है, तो पहले यूट्रस को क्या करना पड़ेगा, उसको यूट्रस, देखिए ये यूट्रस है, ये प्लासेंटा इससे अटैच है, ठीक, यूट्रस जो बाहर आ जाता है, ठीक है, ये बाहर की तरफ ऐसे आया है, तो इसको अंदर की तरफ करना है। तो पहले यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उस कॉन्ट्रैक्शन को कम करें, मतलब रिलैक्स करें, यूट्रस को रिलैक्स करें, कॉन्ट्रैक्शन मसल्स को क्या करें, रिलैक्स करें, बिना रिलैक्स करें अगर करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। जो यूट्रस के लिगामेंट चारों तरफ हैं वो क्या होंगे, वो रप्चर हो जाएंगे, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए पहले एनेस्थाइज करके उसको रिलैक्स कर दीजिए, मसल्स को रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स करने के बाद वेजाइनल एक्सेस, यानी कि वेजाइना के थ्रू स्किल बर्थ अटेंडेंट या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल इंसर्ट देयर हैंड इनटू द वेजाइना रीचिंग द इन्वर्टेड यूट्राइन फंडस, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है कि आपको इंसर्ट करना है, क्या, हैंड इंसर्ट करके वेजाइना के थ्रू इंसर्ट करके रीच यानी पहुंचना है कहाँ पे, इन्वर्टेड यूट्राइन फंडस, जो फंडस जो है उल्टा हुआ है वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, यानी कि देखिए ये हैंड जो है, हैंड से यहाँ अंदर वेजाइना के थ्रू, ठीक है,
देखिए यहाँ पे वजाइना के थ्रू देखिए यहाँ से ये फंडस रीजन है, इस फंडस रीजन पे पहुँचना है और यहाँ से ऐसे पुश करना है ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ। लेकिन दूसरा वाला हाथ ऐसे यहाँ होना चाहिए, दूसरा वाला हाथ यहाँ फंडस रीजन में ऊपर अम्बलाइकस के नीचे यहाँ पे होना चाहिए। नहीं तो यहाँ अगर हाथ नहीं रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। और नीचे जो है ऐसे क्या होता है कि यूट्रस को ज़्यादा पता लगे पुश कर रहे हैं तो वो ज़्यादा और ऊपर चला, और ऐसे अगर करेंगे तो वो एग्जैक्ट पोजीशन पे ही जाके रीपोजीशन होता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में यही करना चाहिए कि एक हाथ आपका यहाँ होना चाहिए और एक हाथ से इंसर्ट करने धकेलना है। ठीक है, धकेलना है। तो उसके बाद देखिए आपका ये देखिए आगे क्या कह रहा है। ठीक है, पहले आपने क्या किया, एनेस्थीसिया किया, एनेस्थीसिया दिया। ठीक है, एनेस्थीसिया देने के बाद विजाइनल एक्सेस यानी विजाइना के थ्रू हैंड को इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद ठीक है, इंसर्ट अगर करने के बाद फिर क्या करना चाहिए, फिर आपको जेंटल मैनिपुलेट, ठीक है, जेंटली मैनिपुलेट करना चाहिए, जेंटल मैनिपुलेशन, यानी कि द फंडस इज केयरफुली पुश्ड अपवर्ड एंड इनवर्ड, ऊपर धकेलना है। देखिए अंदर की तरफ ले जाना है। देखिए इसमें दिया हमने वो भी किया है। ठीक है, देखिए ऐसे यहाँ पे पहुँचना है यानी अंदर की तरफ धकेलना है और ऊपर की तरफ धकेलना है, एरो दिया है। ठीक है, along the long axis of the uterus to reposition it back into the pelvic cavity, यानी कि फिर से pelvic cavity में जहाँ होना चाहिए इसे वहाँ पे पहुँचाने के लिए आपको इंसर्ट करना होगा हैंड अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ करना होगा, और एक हैंड जो है यहाँ पेल्विक ऊपर से देना होगा। और देखिए एक हैंड यहाँ पेल्विक रीजन पे ऊपर लगाना होगा जैसे अभी हमने बताया। ठीक है, उसके बाद एक ज़रूरी बात है कि प्लासेंटा मैनेजमेंट, इफ़ प्लासेंटा इज स्टिल अटैच्ड, अगर इस कंडीशन में यूट्रस बाहर आया है, यूट्रस बाहर आया, मैंने कहा कि प्लासेंटा को रिमूव करने की मत सोचिए अभी सिर्फ यूट्रस को रिपोजीशन करिए। ठीक है, तो प्लासेंटा को, इफ़ प्लासेंटा इज स्टिल अटैच्ड यानी कि अभी जो यूट्रस बाहर आया है उसमें प्लासेंटा अभी भी अटैच है, इट मे बी लेफ्ट, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, उसको वैसे ही छोड़ दिए इन प्लेस ड्यूरिंग द इनिशियल रीपोजिशनिंग टू हेल्प स्टेबलाइज द यूट्रस। ठीक है, उसे हटाना नहीं है, वैसे इट रहने दीजिए, पहले रीपोजिशनिंग कर लीजिए, यूट्रस को अपने जगह पहुंचा दीजिए, उसके बाद करिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए डियर नोट में ये हमने रखा कि डू नॉट एनी यूज ऑफ मेथड, डू नॉट यूज एनी मेथड, ठीक है, डू नॉट यूज एनी मेथड टू एक्सपेल द प्लासेंटा आउट व्हेन द यूट्रस इज रिलैक्स्ड, यानी एनेस्थेसिया आप दिया है, आपने एनेस्थेसिया दिया है कि यूट्राइन मसल रिलैक्स है, इस टाइम यूट्राइन मसल क्या है, रिलैक्स्ड है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहे थे, इस दौरान प्लासेंटा को रिमूव करने का मत सोचिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, उसकी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो कोई मेथड ऐसा मत यूज करें, कोई भी मेथड मत यूज करें कि प्लासेंटा उसको अब यूट्रस बाहर आ ही गया है तो प्लासेंटा हटा के तब धकेलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ठीक है, प्लासेंटा को अटैच रहने दीजिए, पहले रीपोजिशनिंग करिए उसके बाद। ठीक है, लेकिन प्लासेंटा में अम्बिलिकल उसको एक क्लैंप लगा देना है। ठीक है, क्लैंप देखिए प्लासेंटा में लगाया, प्लासेंटा में क्लैंप लगा देना है। ठीक है, तो डियर ये करना है। उसके बाद देखिए क्या, देखिए इफ़, यहाँ पे देखिए मैंने सब अच्छे से रख दिया है। देखिए इफ़ मैनुअली अनसक्सेसफुल, अगर ये प्रक्रिया ऐसे आपने किया और वो नहीं हो पाया, देन प्रिपेयर फॉर लेप्रोटॉमी, यानी कि अब लेप्रोटॉमी सर्जन, एक गायनेकोलॉजिस्ट की ज़रूरत हो गई है। ऐसे कंडीशन में आप या तो सब सेंटर या CSC PSC पे हैं तो उसको रेफ़र कर दीजिए, और नहीं तो हो सके तो साथ में जाएंगे तो ज़्यादा सही होगा। अगर गायनेकोलॉजिस्ट CSC पर हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ रहती है, एक गायनेकोलॉजिस्ट उसे, या फिर जो डॉक्टर्स रहते हैं वो रहते हैं, वो मैनेज करेंगे उसको। ठीक है, तो गायनेकोलॉजिस्ट की मदद से करना है। पहले तो आपने हैंड से जो प्रोसीजर है, हाथ से उसको ढकेलने के सेम उसी यूट्रस जहाँ पे होता है वहाँ पोजीशन पे, तो इसमें हमने बताया कि हैंड को इंसर्ट करना है, इंसर्ट करने के बाद ऊपर की तरफ ऐसे धकेलना है और एक हाथ यहाँ होना चाहिए। ठीक है, देखिए वैसे ही है, ऊपर की तरफ धकेला, एक हाथ यानी देखिए एक हाथ यहाँ लगा के ऊपर की तरफ धकेल के, और फिर उसके बाद जैसे वो हो जाए तो अंदर क्या करना है, ये
मुट्ठी को बांध लेना, ऐसे मुट्ठी को बांध के ऐसे बढ़िया से वहाँ पे सेट करना है, ठीक है, यहाँ पे सेट करना है ऐसे। अब ये प्रक्रिया अगर काम नहीं किया तो लेप्रोटॉमी करना ज़रूरी है असिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट को, ठीक है। उसके बाद डियर देखिए जनरल नर्सिंग केयर देना है, ठीक है, क्या देना है, जनरल नर्सिंग केयर, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में हो गया है तो पोस्ट, ठीक है, सावधानियाँ देनी होती है, उसको जनरल नर्सिंग केयर देना होता है। तो इस कंडीशन में फीमेल्स को एजुकेट करना है या उसके अटेंडेंट जो भी हैं उसको एजुकेट करना है, ठीक है। तो एजुकेट क्या है, जनरल नर्सिंग केयर देना है, जनरल नर्सिंग केयर, ठीक है। जनरल नर्सिंग केयर में क्या देना है, उसके वाइटल साइन लेने हैं, ठीक है, वाइटल साइन एसेस करना है, ठीक है, उसके कंडीशन को एसेस करना है। उसके बाद जो है ठीक है, उसके बाद उसको कुछ हेल्थ एजुकेशन देना है, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन देना है। हेल्थ एजुकेशन में उसके बाद हाइजीन मेंटेन करना है, ठीक है, हाइजीन के लिए और उसको भारी सामान उठाने के लिए या फिर बहुत प्रॉपर रेस्ट करने की ज़रूरत है, मेडिकेशन प्रॉपर मेडिकेशन करने की, ये सभी जनरल नर्सिंग केयर उसको देना है, ठीक है। उसके बाद डियर एक टर्मिनोलॉजी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, आता है टर्मिनोलॉजी ये, तो ये है आपका, मैं बताऊँ आपको, है एक्मी कहते हैं, ACME, एक्मी। ये क्या होता है, ये होता है जी हाईएस्ट पॉइंट या पीक पॉइंट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ये होता है हाईएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट या पीक पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट या फिर पीक पॉइंट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यूट्राइन यानी कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो तो उस कंडीशन को एक्मी कहते हैं, ACME, ठीक है। उसके बाद देखिए नादिर, क्या कहते हैं, नादिर, ये टर्मिनोलॉजी है, कभी कभी पूछा जाता है, नादिर, ठीक है, नादिर, इसे क्या कहते हैं, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वेरी वीक हो, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड नादिर, जैसे आपको पढ़ना हो, ठीक है, नादिर ये कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है डियर, ये मैनेजमेंट था। नेक्स्ट वीडियो अब हम आपको बताने जा रहे हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, क्या बताएंगे, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में आपको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के लिए बताऊंगा। थैंक यू सो मच डियर।